रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। आज जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज सहित अनेक संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र कौशिक के जी द्वारा की गई। बतौर मुख्य अतिथि 1857 की क्रांति के जनकवीर शहीद मंगल पांडे जी के वंशज श्रीमान रघुनाथ पांडे तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज श्री विजय सिसोदिया, शहीद दुर्गा सिंह के साथ वंशज दीपक, शहीद जमुना प्रसाद त्रिपाठी के वंशज क्रांतिकारी जगदीश नारायण त्रिपाठी के वंशज राज त्रिपाठी जी, क्रांतिकारी कोठारी के पुत्र और क्रांतिकारी आंदोलन के विश्लेषक श्रीमान राहुल इंकलाब जी आदि मौजूद रहे। पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन द्वारा स्वर्गीय लालाराम चंद्र सहाय रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच लखनऊ के आजीवन सदस्य, मुजफ्फरनगर के खतौली के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अंगू प्रकाश गुप्ता उर्फ मानव गुप्ता, जो कि देश में विदेश में रक्तदान जागरूकता द्वारा समाज की संगठन में सेवा करते हैं, उन्हें सम्मान दिया गया। सभी महानुभावों द्वारा भविष्य में रक्तदान जरूर कराया जाए, सहयोग के लिए आश्वस्त किया। शहीद हुए थे और एक थाना अपने छाती पे गोली खाई और थाने का झंडा अपना फहरा दिया था, इंडियन का अंग्रेजों को वहां से भगाया था। फेवर की बात है। आदरणीय मंच पर यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम। मंच के समक्ष समस्त जनता, समस्त लोगों को जो लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें बहुत बहुत नमन। मित्रों, दरअसल स्वतंत्रता संग्राम पर बात करें, चूंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं शहीदों और उनके वंशज, तो स्वतंत्रता संग्राम पर बात करें तो अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ वो 1757 में पहला जो सिराजुद्दौला के साथ जहाँ पर एक लड़ाई, उस लड़ाई से ये चीजें शुरू हुई। और जब आजादी मिली वो 1947 में, फिर 190 वर्ष का जो कार्यकाल है, जो ये क्रम है, यहाँ पर बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे शहीद हुए, पूरे देश में लाखों शहीद हैं। इन सबके विचार क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, मैं सिर्फ वहीं पर नहीं जाना चाहता कि लड़ाई कैसे भी बहुत सारी बातें अभी आती रही है, उस विचार क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि ये सारी लड़ाई क्यों हुई थी। पहले भी हम जी रहे थे, अंग्रेजों का पीरियड था, उससे पहले का जो था वह हम जी रहे, आज भी हम जी रहे, तो ये लड़ाई हुई क्यों? ये बहुत एक बड़ा प्रश्न है कि इन सारे शहीदों ने अपनी शहादत दी। जब इन क्रमों की तरफ हम जाते हैं तो सिर्फ एक चीज मिलती है, हमारा देश, हमारे विचार। उन शहीदों के विचारों पर आज हम कितना काम कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इस बात पर अगर जब हम सोचते हैं तो वहीं से इस तरह के कार्यक्रम मिलते हैं, वहीं से अब जैसे कौशिक जी है, मैं कौशिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर ऐसे विचार वंशज, मैं एक्चुअली पिछले काफी दिनों से एक बात कह रहा हूं कि क्रांतिकारी वंशज जरूर है, परंतु वास्तविक कार्य तब होता है जब हम उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अभी जो कौशिक जी को नमन की बात कह रहा था, इनको धन्यवाद की बात कह रहा था, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने उस विचार वंश को आगे बढ़ाया है। मेरी नजर में ये क्रांतिकारी वैचारिक वंश है। यहाँ मंच पर मिलती और सबको समान न्याय व्यवस्था मिलती। चिकित्सा का आपको पता ही है, गरीब आदमी का कहीं इलाज नहीं है। कोरोना पीरियड सबने देख लिया, और देखो जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और जो डीपीएस में पढ़ रहा है, उसकी शिक्षा में कितना अंतर है देख लो। और गरीब आदमी तो देखो कोर्ट कचहरी में खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये हमारे प्रशासनिक पूरा फेल है, पूरे नेताओं की प्लानिंग फेल है। अगर हमने भगा दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हमारे युवा अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए यूरोप में और सऊदी अरब में जाने को तैयार है। उनके जहाँ
एम्बेसी है जहाँ राजदूत बैठते हैं, वहां पे हमारे लगभग लाखों बच्चे वहां पे जाने के लिए तैयार हैं अंग्रेजों के कि हम तुम्हारी गुलामी के लिए आ रहे हैं। और जो यहाँ से जाते हैं, देखो यूरोप में जाकर के या अरब कंट्री में जाकर के वो अफसर नहीं लगते, 5% आदमी ठीक ठाक जीवन यापन करते हैं। बाकी तो वहाँ हॉस्पिटल में साफ सफाई, होटलों में बर्तन मांजना और उनकी गंदगी साफ करने का काम करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम का फेल है, क्योंकि अंग्रेज दोस्तों हमें यहाँ से छोड़ के चले गए, हम फिर उनकी शरण में जा रहे हैं कि हमें बचाओ, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और दूसरे देश में आदमी जब भी जाता है छोटी नौकरी कर लेगा, जब उसको यहाँ पे ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा, उसको ठीक से न्याय नहीं मिल पा रहा, ठीक से उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो भी कोई भी सरकार आए, उन सरकार से चिकित्सा पे, शिक्षा पे और न्याय प्रणाली पे बात करें, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को आजादी का जो ये चल रहा है। महाराणा प्रताप को लीजिए, महाराणा प्रताप हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में से महाराणा प्रताप को निकाल दीजिए, क्या बचता है? तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि भाई जो लोग इसमें हुए, तो इस परिवार में हम पैदा हुए हैं, तो हम ईश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि हमें उस परिवार में पैदा करा है और हम उनके जो बनाए हुए रास्ते हैं उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी का जो चरित्र है, चरित्र सबसे ऊंचा है। अभी चरित्र को आपको मत गिरने दो, किसी की ताकत नहीं है कि आपकी तरफ को आंख भर के देख जाए। और उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए। अर्थियां भी हमें रुला ना सकी और अपने लहू से जलता है दिया, आंधियां भी से बुझा ना सकी, आंधियां भी बुझा ना सकी। और न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कहो देश में न दंगा रहेगा। और हमें बांटते हो झंडे झुका दो, हमारे सिरों पर तिरंगा रहेगा, हमारे सिरों पर तिरंगा रहेगा। धन्यवाद। सिंह उन्होंने, वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे उस टाइम पे, और जब ये विद्रोह मेरठ से चल के और हिंडन तक पहुंचा, तो इन्होंने, इन लोगों ने भी शाम को मीटिंग की कि हमें भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना है, वो हो जाएगा। तो उन्होंने एक मीटिंग की थी। हमारे जो घुड़साल थी हाथी खाना, उसमें टप्पा कोड दिया कि अंग्रेजों को पता ना लगे, टप टप, जहाँ उनके घोड़ों के टाप की आवाज हो, तो वहां मीटिंग करी गई। उसमें तय किया गया कि भाई कल सुबह हमें तहसील और थाना फूंकना है और अंग्रेज लोगों को जीवित नहीं छोड़ना है, इनको इसी में ही जला देना है। तो उनके साथियों ने कहा कि भाई तहसील और थाने का फूंकने का मतलब है कि अपनी मौत के फरमान पे दस्तखत करना। दोस्तों, एक जज्बा था, उस जज्बे को और उनके जो साथी थे उनको सलाम है इसी के लिए कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति के लिए कभी भी ये नहीं सोचा। आज की दुनिया में लोग किसको अपना परिवार प्यारा नहीं होता, लेकिन उन्हें देश प्यारा था, राष्ट्र प्यारा था, राष्ट्र के लिए उन्होंने जान दी।